सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि सुनो, हम तुम्हें बतला रहे कि अगले जन्म में नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने लगे। कहा राजन सुनिए कि द्रोण वसुना प्रवरो धरया सय भारया करिष्यमाणाय आदेशा ब्रह्मणास्ते मुवाच। बोले अगले जन्म में नंद जी महाराज पशु थे और 8 पशु थे। इनका नाम था द्रोण और इनकी पत्नी का नाम था धरा देवी। तो देखो भगवान ने देखा कि द्रोण और धरा के पास में धन था, तब तक भगवान ने परीक्षा नहीं ली। क्यों? कभी भी भगवान एक धनवान की परीक्षा नहीं लेता है। अगर भगवान परीक्षा लेता है तो एक गरीब की ही परीक्षा लेता है। निर्धन की। जब तक द्रोण और धरा के पास में धन रहा, भगवान बिल्कुल नहीं गए। और एक समय महाराज द्रोण और धरा ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया कि सब कुछ दान कर दिया। यहाँ तक कि एक बार खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा, सब दान कर दिया। तुरंत भगवान ने महाराज ब्राह्मण का स्वरूप लिया, ब्राह्मण का वेश धारण करके द्रोण और धरा के दरवाजे पर भगवान पहुंच गए। आवाज लगा दी, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। धरा बाहर निकल के आई। धरा ने देखा कि ब्राह्मण देवता। बोले महाराज क्या बात है? भगवान कहने लगे कि धरा, हम 3 दिन से भूखे हैं और हमें किसी ने भोजन नहीं दिया। हम तेरे घर भोजन करना चाहते हैं, जिसके घर में एक बार खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं है। और भगवान कह रहे हैं हम 3 दिन के चले आए भूखे। लेकिन धरा ने मना नहीं किया, आसन डाल दी। धरा ने विचार किया कि अगर हमने मना कर दिया कि मेरे घर में कुछ नहीं, तो मेरे दरवाजे से एक संत बिन भिक्षा के चला जाएगा, ब्राह्मण खाली चला जाएगा, तो मेरा गृहस्थी रूपी धर्म नष्ट हो जाएगा, गृहस्थी रूपी धर्म चला जाएगा। क्यों? संत का ब्राह्मण का काम है बोले भिक्षा मांगने का। तो अगर हम नहीं देंगे तो कोई दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देगा, तीसरा नहीं तो कोई चौथा देगा। उसे पूरे गांव में कोई ना कोई भिक्षा दे देगा। लेकिन जिसके दरवाजे से अगर संत खाली हाथ चला जाता है तो उसका महाराज गृहस्थी रूपी धर्म ही नष्ट हो जाता है। अंदर पहुंचे, अपने पति से कहा कि स्वामी, ब्राह्मण देवता बैठे हैं और भोजन करना चाहते हैं। द्रोण महाराज कहने लगे देवी, इतनी बड़ी तुम्हारी गृहस्थी है, तब तक संत के पास में जाकर के हम विराजमान हो रहे, बातचीत करेंगे। ऐसा करो तो भोजन की व्यवस्था प्रारंभ कर दो। धरा महाराज जब गृहस्थी में हाथ डालती है, जिस पात्र में हाथ डालती है वही पात्र खाली है। पूरे आश्रम में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, कि भगवान ऐसे परीक्षा नहीं लेते हैं। एक पत्थर मिल गया धरा। धरा ने पत्थर हाथ में लिया और गांव के बाहर एक दुकान थी, सो धरा पहुंच गई महाराज दुकान पर। दुकानदार से कहा कि भैया हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आए हैं, ऐसा करो 11.5 छटाक आटा दे दो। दुकानदार ने दे दिया। धरा ने कहा ऐसा करो, ये पत्थर आप रख लो, आपके तौलने के काम आ जाएगा और इस आटे की कीमत कल मेरा पति आकर के दे देगा। वो धरा वापस चलने लगी तो धरा की सुंदरता को देख करके दुकानदार आसक्त हो गया और कहने लगा कि धरा, मात्र एक क्षण के लिए अपने शरीर का स्पर्श कर लेने दो। इतनी बात कही सुभद्र धरा के नेत्र बंद हो गए। धरा दुकानदार के पास गई, कहने लगी कि ये बता तेरे पास में चाकू है? दुकानदार क्या जाने कि तू क्या करने वाली है। उसने चाकू दे दिया। धरा के हाथ में चाकू आया और धरा कहने लगी कि नीच कामी, तू इतना पापी निकला कि मैंने तुझसे भाई कहा और भाई के बदले में तू इतना कामी निकल गया।
जाओ जिन मांस पिंडों को देख करके तू आसक्त हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए तुझे प्राण दे रहे हैं। दोनों स्तन काट के फेंक दिए, हमारी जो पट्टी बांध ली, 11.5 छटा का आटा लिया, लेकिन धरा के शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, वेदना है। आश्रम में आई और धरा ने भोजन बनाया, और भोजन जब थाल लेकर के चली और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने थाल को झुक करके धरा ने रखा, सो धरा के शरीर में दर्द हो गया। दर्द के कारण आंसू निकला और थाली में गिर पड़ा। तुरंत भगवान उठ पड़े, भगवान कहने लगे हम भोजन नहीं करेंगे। ध्रुव ने हाथ जोड़े, कहा महाराज ऐसी क्या गलती होगी? बोले तेरी पत्नी भोजन खिला तो रही है, लेकिन भोजन खिलाने में इसे कष्ट हो रहा है, और ऐसा भोजन हम नहीं करते हैं। वाह क्या बात है! क्या भगवान नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन आज स्वयं धरा के मुख से कहलवाना चाहते हैं। द्रोण महाराज कहने लगे कि प्रभु ऐसी बात नहीं है। कहा अगर ऐसी बात नहीं तो आप अपनी पत्नी से पूछिए कि इसके आंख से आंसू क्यों निकला। द्रोण महाराज ने पूछ दिया कि देवी क्या बात है, वो तो पतिव्रता नारी थी, इतनी बात पूछी। सो धरा ने महाराज हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता हमारे आश्रम में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। गांव के बाहर एक दुकान थी, मैंने 11.5 छटाक आटा उससे लिया, लेकिन 11.5 छटाक आटा के बदले में जिस वस्तु पर दुकानदार आसक्त हो गया था वही हमने उसे वस्तु दान कर दी, लेकिन अपना ग्रस्त रूपी धर्म नहीं जाने दिया। इतनी बात कही सो देर नहीं लगी, महाराज भगवान शंख चक्र गदा को धारण के लिए प्रकट हो गए और धरा के सामने खड़े हैं और कह रहे कि माँ मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? धरा से जब इतनी बात कही तो धरा महाराज तुरंत चरणों में गिर पड़े और धरा कहने लगी कि भगवान पहले तो आप इतनी कठिन परीक्षा लेते हो, और बाद में भक्तों से कहते कि मांगो, क्या मांगना है? प्रभु मुझे कुछ नहीं लेना है। भगवान कहने लगे कि नहीं मां तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो धरा कहने लगी कि हम आपसे यही मांग रहे हैं कि अभी महाराज द्वापर है, और द्वापर में आपने एक स्त्री की इतनी कठिन परीक्षा ले ली, और स्त्री ने कठिन परीक्षा दे भी दी और परीक्षा में पास भी हो गई, लेकिन कलयुग में किसी स्त्री की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। क्यों? कलयुग में स्त्रियों की इतनी क्षमता नहीं है जो महाराज आपको परीक्षा दे सके, परीक्षा में पास हो सके। भगवान कहने लगे कि जाओ माँ, हम तुम्हें वरदान दे रहे, जितना तुम्हारे स्तनों से रक्त निकला है उतना द्वापर में आकर के दुग्ध पान नहीं कर लेंगे, तब तक तेरे ऋण से पूर्ण नहीं होंगे। चाहे तू हमें मारना, चाहे पीटना, लेकिन हम तुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों? 11.5 छटाक आटा के लिए आपने सर्वस्व दान कर दिया, तो हम तेरे पास कितने समय तक रहेंगे? बोले 11 साल 6 माह 3 दिन तक। इसके बाद में हमारा और तुम्हारा 100 वर्षों का वियोग हो जाएगा। इसीलिए वही धरा आकर के यशोदा बनी है और द्रोण महाराज आकर के नंद बने हैं। इसलिए मारती है, पीटती है, और भगवान रोते हैं, लेकिन छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, क्यों? वचनबद्ध हैं। ऐसी महाराज ब्रज में